क्या होगा 3d5 होगा या नहीं होगा। मैग्नीज में आओ 4s1 3d5 क्या लिखा आपने। अब हमको ये बताइए, अब ये इसमें ऑर्डर वॉर्डर ये काम नहीं करेगा। अब हमको ये बताओ कि क्या इसमें अगला इलेक्ट्रॉन जब निकालना है तो सबसे मुश्किल जो होगा क्या वो क्रोमियम से होगा, क्योंकि क्रोमियम की अगर बात करें तो वो हाफ फिल्ड है। बोलो बेटा, तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा क्रोमियम। इतनी बात क्लियर होती है। अब बेटा वैसे तो आंसर आ गया है, लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा किसके लिए रहेगा क्रोमियम। उसके बाद अगर आप आंसर की बात करेंगे तो दिख जाएगा क्रोमियम, मैग्नीज, वेनेडियम और टाइटेनियम, क्योंकि इसका ये तो मतलब है लेफ्ट से राइट आने पे बढ़ ही रहा है। बोलो भैया, लेकिन बस एक जगह वेरिएशन मिलेगा क्या कि क्रोमियम का इन चारों में सबसे ज्यादा होगा ड्यू टू हाफ फिल्ड सबशेल। क्लियर है बाबू। बेटा उसमें हाफ फील्ड नहीं है, वो तो 4s1 से निकलेगा ना इलेक्ट्रॉन। मैग्नीज में, मैग्नीज में तो 4s से निकालोगे भाई। समझ में आया सवाल। तो सेकंड आयनाइजेशन है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन लिखना पड़ेगा। अगला सवाल 5 वाला पूछा जा रहा है हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब आप खुद ही समझदार हैं, क्या 3p3 और 4p3 दोनों दिया हुआ है, क्या दोनों हाफ फिल्ड है। अगर दोनों हाफ फिल्ड है तो इन दोनों में भी ज्यादा किसका होगा 3p3 का, क्योंकि जिसका साइज छोटा होगा उसका आईपी ज्यादा हो। क्लियर है बात। तो सबशेल कम होंगी यार। उसके बाद है दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 कर ही लिया था हम लोगों ने, ठीक है। 10 किया है किसी ने। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक बात याद रखना, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर देने वाली एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका जस्ट उल्टा होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर, वो एक इलेक्ट्रॉन देने पर निकलने वाली एनर्जी। तो क्या ये बताओ, अगर आयनाइजेशन 5.1 है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो जब दोगे तो क्या इतनी एनर्जी वापस मिल जाएगी, यानी -5.1 होगा। उसके बाद है सर 12 कर लिया था तुमने, ठीक है, इधर के हो गए मतलब सब। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए सर। अभी नहीं कर पाओगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहां पढ़ा है अभी कर पाओ। इसके बाद आ जाओ तुम बिगिनर बॉक्स 4 में आए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक लगा दो। लो भाई, लगाए तो होगे नहीं अभी, जिन्होंने लगा रखा है, जो नहीं लगा है वो वाले लगा ले। 1 से लेकर 10 तक सारे बिगिनर बॉक्स 4 आईपी वाले सवाल होंगे सब। तुम्हारे में ये होगा ए। दस हैं, 10 कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक।
जिस सवाल में दिक्कत हो रही है उसको छोड़ के आगे बढ़ के दूसरा लगाने लगो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अटके नहीं रहना है तुमको। जल्दी करो गुरु थोड़ा। बीच बीच में लिखना भी है। कोई है जिससे 10 हो गए हैं? हाँ कर लो। कर लो, अभी संडे को टेस्ट है, तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। वरना थ्योरी पढ़ते रहोगे, थ्योरी लग रही है कि नहीं लग रही है भी तो पता होना चाहिए ना यार। कोई बात नहीं, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, बाकी करो।
हो गया? लाओ भाई, एक आदमी दो। क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। IP1 एंड IP2 फॉर मैग्नीशियम दिया हुआ है। द एंथैल्पी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। अब एक सीधी सी बात बताओ, IP1 का मतलब Mg किसमें जा रहा होगा? Mg प्लस में, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। बोलो भैया। और इसके लिए IP1 दिया है, यानी इतनी एनर्जी लग रही होगी और वो वैल्यू है 178। दूसरा बेटा, उन्होंने बोला IP2। IP2 का मतलब Mg प्लस से, अच्छा ये मान के चलना है आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो Mg प्लस गैसियस से Mg प्लस 2 गैसियस और इलेक्ट्रॉन। तो IP2 की वैल्यू कितनी है? 348। हमसे पूछा गया है एक प्रोसेस, ये मैंने इस तरीके से करा रखा है आपको। Mg से Mg प्लस 2, यही है ना सर, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये बताओ, क्या ये भी एंथैल्पी चेंज कोई दिखाएगा? इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसको अगर आप ऐड करते हैं तो साफ समझ में आएगा कि इसके लिए IP क्या बोलेंगे, उसको इन्होंने बोला है एंथैल्पी रिक्वायर्ड, यानी डेल्टा H बोलेंगे। और ये बताया भी था कि IP तब बोलते हैं जब सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो यहां पर क्या जो जो एनर्जी लगी है वो जुड़ जाएंगी। तो IP1 और IP2 को ऐड कर दीजिए तो 178 प्लस 348 कितना आ रहा है? 526। साइन याद रखना, प्लस ही होगा, क्योंकि एनर्जी आपको हर हालत में देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने की। क्लियर है मामला? बहुत सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2, सुन लो, देख लो, फिर छाप लेना। वो कह रहा है कि कोई एक एलिमेंट है जिसके लिए IP की जो वैल्यू है, देखते जाओ, वो IP की वैल्यू जो है वो कुछ ये दी है, 7.1, 14.3, 34.5, 46.8 और उसके बाद है 162.2। सुनते जाना। अब तुम ये बताओ, क्या ये वैल्यू हमको ये बता रही है कि यहां पर अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में ये, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये, चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये, और पांचवा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये। यही मामला है। जब इस तरीके का डेटा होता है तो थोड़ा सा दिमाग से काम करना हो। एक बात बताइए, वैल्यू में सबसे ज्यादा चेंज कहां नजर आ रहा है? यहां। इसका मतलब 46 से सीधे 4 गुना है ये। इसका मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन ये एलिमेंट नहीं निकालना चाहता है? पांचवा वाला। इसीलिए तो एनर्जी सबसे ज्यादा लग रही है। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि ये एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो कितने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा? 4। और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए? 4। यही है कंसेप्ट सर। तो अगर अब हम बात करें तो सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है बाहर। सिलिकॉन कार्बन फैमिली का है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही आंसर है। फ्लोरीन हेलोजन फैमिली का है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
कैल्शियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या ये बात समझ में आती है आपको? अब ये दोनों उतार लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। कितने लोगों का ये सही है? ठीक है, बढ़िया। थोड़ा सा काम दिमाग से भी करना होता है ना भाई, वैल्यू थोड़ी याद करेंगे हम। एक पैटर्न है, पहला निकाला, दूसरा निकाला। अच्छा, ये बात तो पता है कि हमने पढ़ाया भी है कि जो सक्सेसिव आईपी होता है, यानी आप हर बार जब इलेक्ट्रॉन नया निकालेंगे तो क्योंकि साइज छोटा होता जाता है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा। लेकिन पांचवें वाले में तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, यानी कि 4 गुना ज्यादा एनर्जी लग रही है। इसका मतलब वो ये चाहता है कि पांचवा इलेक्ट्रॉन ना निकले, तो यानी वो आउटर मोस्ट शेल में नहीं, कहीं अंदर की शेल में पड़ा हो। ठीक बात है ना? तो कभी भी अगर इस तरीके का एनर्जी डिफरेंस आएगा तो आप उससे ये बात सीख सकते हैं, यानी ये पांचवा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ऐसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। कितने लोगों ने, इधर सच सच बोलना, कितने लोगों ने ये आंसर सही लगाया था पहली बार में? आंसर देख कर नहीं, पहली बार में। क्या ये बताओ, मैंने तुमको बहुत क्लियर कट पढ़ाया है, दूसरा आईपी किसी भी कीमत पर पहले आईपी से कभी कम नहीं हो सकता। बोलो मेरे लाल, इसका मतलब यहां पर कोई भी आंसर नहीं है, तो कभी कभी नन ऑफ दीज भी आंसर होता है, इसलिए इसका आंसर क्या गया होगा? नन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है, यानी एलिमेंट आइसोलेटेड गैसियस होना चाहिए, अकेला। तो क्या पहले ऑप्शन में एक्स गैसियस है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला एक्स प्लस गैसियस, यही हमारा आंसर है। सेकंड वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि X2 है, तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी। तीसरा वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि सॉलिड है, एनर्जी दे के गैस में ले जाना पड़ेगा, सब्लिमेशन एनर्जी लगेगी। चौथा वाला इसलिए नहीं है क्योंकि एक्वस में है, इसको भी वेपराइज ही करना पड़ेगा, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन यहां भी लगेगा क्योंकि एक्वस में है, गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो क्या है? आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो एनर्जी लगती है। ठीक है ना? पांचवा, इन द गिवन प्रोसेस विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। क्लियर है बात? अभी इसको छोड़ देना, नहीं हुआ है कोई बात नहीं, इसमें हम आपको कुछ लिखाएंगे, उसके बाद आपको समझ में आएंगी। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन ऑफ सम न्यूट्रल एटम्स आर गिवन बिलो। आपसे पूछा जा रहा है कि किसके लिए these electronic would you expect to have highest, यानी आयनाइजेशन एनर्जी, अंग्रेजी में नहीं लिखा है लेकिन हिंदी में लिखा है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अब तुम मुझे बताओ, खुद देखो, ये बताओ पी पार्ट क्या हाफ फिल्ड है? 2p3 है, बोलो भैया। और उसके बाद बोलो, क्योंकि दो ऑप्शन लेने हैं, तो इन्होंने पूछा है संभवतः के लिए उच्चतम आयनाइजेशन एनर्जी के मान संभव होंगे। अच्छा, IE1 और IE2 की बात कर रहा है? मिसप्रिंट है गुरु इसमें। हो ये दो सवाल हैं मतलब सवाल एक है जिसको दो भागों में बांट दिया गया है। बात समझ में आ रही है? और इसमें शायद एक सी और ए। आधे से ज्यादा पागलों ने कर दिया होगा। कोई दिक्कत नहीं।
इधर देखो, सवाल क्या है पता है? दो भागों में बटा है। इन चारों में से किसका फर्स्ट आयनाइजेशन सबसे ज्यादा होगा? पहला ये ढूंढो, उसके बाद उसके बगल में ढूंढना है किसका सेकंड आयनाइजेशन सबसे ज्यादा हो। बात समझ में आ रही है कि? तो पहले ही बताओ, फर्स्ट आयनाइजेशन सबसे ज्यादा क्या, ये बताइए। यहां जो एलिमेंट लिखे हैं 1s2 2s1, क्या ये आपको समझ में आ रहा होगा? बोरॉन लिखा हुआ है, उसके बाद 2p3 लिखा है यानी नाइट्रोजन है, अरे सॉरी लिथियम है। और बी पार्ट की अगर बात करें तो नाइट्रोजन है, और सी पार्ट की बात करें तो फ्लोरीन है, और डी पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो 11 यानी सोडियम। क्या ये बात समझ में आती? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये बताओ, इन चारों में डी वाला थर्ड पीरियड एलिमेंट है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड वो ए बी सी जो है वो सेकंड पीरियड एलिमेंट। तो सेकंड पीरियड की थर्ड पीरियड से तो ज्यादा ही होती है फर्स्ट टाइप। अब पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी 1 सबसे ज्यादा किस पार्ट की होगी? सी पार्ट की, यानी जिसके लिए आपको दिया है 1s2 2s2 2p5, क्योंकि ये एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। बेटा नाइट्रोजन का हाफ फील्ड की वजह से ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा किसका है? फ्लोरीन का। क्योंकि मैंने ये बोला भी था कि आप जब ये इफेक्ट लगा रहे होंगे यहां पे, कौन सा इफेक्ट है ये? बोलो, क्या पेनिट्रेशन इफेक्ट है? ये इफेक्ट जब लगा रहे होंगे तो ये इफेक्ट केवल एडजेसेंट एलिमेंट्स पर लगता है, उसके आगे ये लगता नहीं है। तो फ्लोरीन के लिए सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब सर इसी में दूसरा सवाल छुपा है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी अब किसकी ज्यादा होगी? तो सेकेंड की अगर हम बात करेंगे तो क्या सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे? जैसे ही सबसे निकालोगे, सुन देखना, पहला वाला ऑप्शन हीलियम बन चुका है 1s2 यानी फर्स्ट पीरियड। इसका मतलब सबसे ज्यादा किसकी होगी? फर्स्ट पीरियड की। इसलिए आंसर क्या है? सी और ए। क्लियर है मामला? तो सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसको आप देख लीजिए। सवाल समझ में आया है कि नहीं? पहले I1 बताना है किसका ज्यादा है चारों में, उसके बाद बताना है IE2। सातवां, ये तो आराम से कर लोगे, लिथियम बेरिलियम नियॉन कार्बन बोरॉन, क्या सेकंड पीरियड एलिमेंट है? सबसे कम की अगर बात करें तो किसका है? लिथियम का। उसके बाद बेरिलियम और बोरॉन में क्या पेनिट्रेशन इफेक्ट काम करेगा? यानी कि बोरॉन पीछे और बेरिलियम आगे, यही तो होगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कौन आएगा? कार्बन। सरल सवाल है। और उस सबसे ज्यादा किसका? नियॉन का। तो आंसर क्या होगा? नियॉन। फिर ओ है, ठीक, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट नहीं पूछा है, सेकंड पूछा है, तो भैया सेकंड में बनाना पड़ेगा लिथियम बेरिलियम बोरॉन। मैं सीक्वेंस से ही लिख रहा हूं, कार्बन और नियॉन। लिथियम, लिथियम में बताओ 1s2 रह जाएगा, बेरिलियम में 2s1, बोलो भैया, बोरॉन में 2s2, कार्बन में 2p1, 2p2 होता है, एक चला गया, नियॉन में 2p5 हो जाए। अरे बोलो भाई, अब हमको सिर्फ इतना बताओ कि अभी भी अगर हम बात करें तो क्या 2p5 यानी वो फ्लोरीन के जैसे काम कर रहा है? तो सबसे ज्यादा आईपी किसका होगा? नियॉन का या लिथियम का? तो समझ के जवाब दीजिएगा यार, ये तो सेकंड पीरियड ही चल रहा है अभी, और ये कौन से पीरियड में पहुंच गया है? फर्स्ट में पहुंच गया या नहीं पहुंच गया? तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे तो किसका होगा? लिथियम। उसके बाद अब इनमें दो दो शेल हैं, तो इनमें अगर बात की जाए तो ये फ्लोरीन की तरीके काम करेगा, यानी उसके बाद कौन होगा? नियॉन।
उसके बाद अगर हम बात करें तो इन तीनों में इलेक्ट्रॉन निकालना 2s2 से ज्यादा मुश्किल है, यानी फिर कौन आएगा? बोरॉन। बोलो भैया। तो नियॉन, लिथियम है, फिर नियॉन है, और उसके बाद बोरॉन है, बिल्कुल सही। उसके बाद कार्बन और बेरिलियम में अगर हम बात करें तो बेरिलियम से कार्बन, इधर देखो कन्फ्यूगरेशन देखो, अब ये एडजेसेंट नहीं रह गए, तो लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, यानी जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। इसका मतलब किसका होगा? कार्बन। और सबसे लास्ट में कौन जाएगा? बेरिलियम। तो मेरे हिसाब से जो आंसर है वो फोर्थ ही आ रहा होगा इसका, है? तो ध्यान रखना है आपको, पहले कन्फ्यूगरेशन लिख लेना है और उसके बाद फिर कंपेयर करना है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 8, टी जरा हाफ। बोलो भाई, क्या ये बताइए विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। एक सिंपल कहानी है, सुन तो लो, इधर देखो। कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद छोटी छोटी बातें मिस हो जाती हैं। जैसे हमने डी ब्लॉक में इतना वेरिएशन बताया, तुम्हारे मन में ये होगा, देखो भाई ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 10 वो सब कहानी तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक बात बिल्कुल कंफर्म है, और वो क्या कंफर्म है कि भाई साहब अगर बात की जाए तो 5D वाले का सबसे ज्यादा होता है। बोलो यार, तो इसका मतलब केवल कौन सा छोड़ दो? ग्रुप नंबर 3। तो क्या इसका मतलब टी जरा हाफ में हाफ 5D है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? हार्मोनियम। ठीक बात है, यहां कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब तीनों लिए जाते तो देखते कौन सा ग्रुप नंबर है, फिर 5D आगे करेंगे कि 4D आगे करेंगे, 4D और 3D में क्या वेरिएशन है वो वहां से पता चले। क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। इतने लोगों ने किया है, एक बात तो तय है, प्लस वालों का तो ज्यादा ही होगा। क्यों गुरु? प्लस वाले का तो ज्यादा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हमको ये बताओ K प्लस और Cu प्लस में किसका ज्यादा होगा, उसी से ये सवाल है। और मेरे हिसाब से तो पता है, ये आंसर ही हमें लग रहा है फर्स्ट होगा, है? उसमें कुछ नहीं करना है, मतलब ये बिल्कुल लल्लू सवाल बना दिया। कायदे से बनाना चाहिए था तो दो ऑप्शन रखते, एक में K प्लस और Cu प्लस को आगे पीछे कर लेते। बात समझे या नहीं? अरे सुनो, किसी पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये बहुत क्लियर कट बात है, आसपास का अगर मामला है, यानी पीरियड नंबर 3 और 4 का, तो बेटा जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा साइज में जबरदस्त अंतर आता है, बहुत छोटा हो जाता है। तो हमेशा कैटायन का न्यूट्रल एटम से हमेशा क्या होगा? ज्यादा ही होगा। तो इसलिए हमारे लिए सीधा आंसर है कि K प्लस और Cu प्लस तो आगे ही रहेंगे। क्या बात पकड़ में आती है? क्वेश्चन नंबर 10, अब सुनना, आप इधर देख रहे हो, वो पूछ रहा है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। आप ये बताओ, इन चारों में अगर देखा जाए तो किसके लिए, जैसे इधर देखो, इन्होंने कहा NS1, NH2, NH2NP1, NH2NP2, इसके लिए पूछ रहा है कि मिलान करना है। अब हमको एक बात बताओ, जिसका NS1 है वो लिथियम है, सोडियम है, फर्स्ट ग्रुप का आदमी है, क्या ये बताइए कि वो पहला इलेक्ट्रॉन तो हंसते खेलते दे देगा, लेकिन उसके बाद वो दूसरा इलेक्ट्रॉन देते समय जबरदस्त एनर्जी मांगेगा। इन चारों में कौन सा ऐसा है जिसमें दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा नंबर लिखा है? एस वाला। तो ए को मिलाइए एस से, मिलाया। अगला देखो, उसके बगल में लिख लो, NS1 के बगल में एल्कली मेटल, NH2 बोलो, एल्कलाइन अर्थ मेटल। पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन तो दे देते हैं, नौटंकी शुरू होती है तीसरे से, क्योंकि इधर देखो कैल्शियम है तो पहले दो इलेक्ट्रॉन दे देगा, उसके बाद तीसरे में दिक्कत है। तो यहां देखो पहली दो एनर्जी के बाद तीसरी वाली कहां सबसे ज्यादा है, तो जवाब है आर। तो भाई साहब बी का कनेक्शन करिए आर के साथ, कराया। NH2NP1 और NH2NP2, बड़ी सिंपल कहानी है सर। अब आपके पास दो बचे हैं P और Q, ये बताइए NH2NP1 बोरॉन फैमिली, NH2NP2 कार्बन फैमिली, तो क्या बोरॉन फैमिली का कार्बन फैमिली से कम ही होगा?
तो इन दोनों में से कम वाला कौन सा है? 16 वाला शुरुआत में। तो और एक बात और है, चौथा वाला मैक्सिमम है, वो भी ऐसे देख लो। तो सी का ऑप्शन कौन सा होगा? क्यू वाला। अरे भैया बोरॉन फैमिली में 3 इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे, चौथा मुश्किल होगा, तो पी इसमें क्यू वाला। और डी में देखो पहली 4 निकल रहे हैं, पांचवें से वैल्यू जो है वो 270 है। आपको ये देख लो, सुन लो, आपको हमेशा ये देखना होता है 40 के बाद 200 हो रहा है मतलब 5 गुना, यानी जहां पर ड्रास्टिक चेंज आता है आईपी में, यानी वो इलेक्ट्रॉन वो आसानी से देना। क्लियर है मामला? इतना मामला आईपी का है। अब इसमें कल हम 1-2 सवाल कराएंगे, वैसे तो मैंने इसमें बताया है, वो जो मैंने अभी एक सवाल छुड़वाया है उसमें मुझे पोटेंशियल की वैल्यू लिखानी पड़ेगी, ठीक बात है। उसके बाद एक सवाल कराना है उसका, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो घर से थोड़ा सा देखकर आइएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती, ठीक है।